गो गो गो। सब लोग को इतना डिस्टर्ब इस आदमी ने कर दिया है। कुछ नहीं, मोदी को हटाना है। ये अंधभक्त है और इन लोगों को कोई दवाई नहीं है। इन लोगों की दवाई सिर्फ एक ही है, जूता चप्पल और कुटाई। जो आरोपी है ना वो इसी तरह 35-40 साल तक अभी और इंतजार करे। वो जीवन में जो गैया का दूध एक कटोरा पिया, बोतली का दूध पिला, अब पेली, तू पिला, अब पेली। मजहब को हमारा जो मानेगा हम उसी को वोट डालेंगे। और वही देश के अंदर 1947 से आज तक ब्लैकमेल करता था। वही जो आदमी को हमने बताया ना, ये एक आखिरी वाला उसी लिबास को पहन लेता है और सत्ता में प्राप्त हो जाता है। किस मुद्दे पे वोट किया? विकास के मुद्दे वोट किया। विकास के मुद्दे। राहुल गांधी कहते हैं अगर मोदी इतने ठीक है, उन्होंने काम किया है, तो उन्होंने क्यों नहीं ओपन डिबेट में हमारा चैलेंज को स्वीकार किया? जो लोग भारी होते हैं वो डिबेट नहीं करते हैं ना, वो तो समय पे जवाब देते हैं। जवाब तो जनता को देना है ना। हाँ। जवाब जनता देगी। काम किया है तो जीतेंगे ही, नहीं करते तो नहीं जीतते हैं। लेकिन आरोप लगातार लगाते रहे, ये विकास की राजनीति नहीं करते, ये बांटने की राजनीति। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। राजनीति है, जिसको चुनाव लड़ना है वो विपक्ष को गाली देता है। अगर सामने वाले की बुराई नहीं करेगा तो वो स्टैंड कहाँ से लेगा? तो ये तो चुनावी स्ट्रेटेजी है। परिवर्तन चाहते हैं या विकास? विकास चाहते हैं और इसी तरह चलता रहे 30-35 साल तक। और जो आरोपी है ना वो इसी तरह 35-40 साल तक अभी और इंतजार करे। राम मंदिर 370, आतंकवाद, गुंडा राज, माफिया राज, ये सब इन्हीं से इनका धंधा पानी चलता था। कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता अब खत्म हो गया। वो तो जेल में गया। अभी पारी पारा सब जाएंगे। जितने लोगों ने चोरी किया सब जाएंगे। धैर्य रखिएगा, डिगेगा मत। उसकी आत्मा घूम रही थी अभी दिल्ली में। अभी उसकी आत्मा शरीर दोनों जेल जाने वाले फिर दोबारा से। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि आप डिगिएगा मत, घबराइएगा मत, मैं हूँ खड़ा। वो 35-38 सीट पे लड़ने वाला आदमी कह रहा है कि पूरे देश में हम बिजली पानी फ्री करेंगे। 35 सीट पे लड़ने वाला आदमी खटाखट और फटाफट मोदी को वोट पड़ रहा है। समर्थन करते हैं इस बात का? जी नहीं, हम तो समर्थन करके मोदी जी की राइट। मोदी जी राइट है, सही है। अभी हमारे भाई हैं, उतना हम नहीं विरोध करेंगे। हम इसमें हमारे मनभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बैठे हैं। और ये सबसे पहले हम इतनी देश के अंदर हमने देखा कि 10 साल तक हुकूमत करने के बाद मोदी जी, और उसके बाद एक विरोध जताया जाता कि महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई। ये तो बात सही है कि महंगाई बढ़ गई, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? इस देश में जो वोटर हैं, जो इस देश में एक वोटर है, 4 आदमी 1947 से 4 आदमी वोट डालते थे। 1, 2, 3, 4। और ये सब महंगाई पर डालते थे, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर डालते थे, इसी पर डालते थे। लेकिन एक व्यक्ति जो था वो देश में रिलीजन के नाम पर वोट डालता था, जो 1948 के अंदर बंटवारा किया, उसके बाद भी हिंदुस्तान के अंदर आने के बाद वो उसी को वोट डालता था। जो आदमी उसकी और उसकी मजहबी और उसकी सत्ती को अगर पहचानता था, उसी को वो वोट डालता था। चाहे वो निकम्मा नकारा हो आदमी, हम उसी को वोट डालेंगे जो हमारे मजहबी का ख्याल करे। देश भरसाई में चले जाए, चूल्हे पे चल जाए, महंगाई 1 रुपया की जगह पर 100 रुपया हो जाए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। हमसे मतलब हमारी मजहब का जो मजहब को हमारा जो मानेगा हम उसी को वोट डालेंगे। और वही देश के अंदर 1947 से आज तक ब्लैकमेल करता था। और हमारे जो बुद्धिजीवी क्लास थे बार बार वोट डालते थे कि महंगाई खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म, लेकिन वो व्यक्ति को ना महंगाई खत्म होता था, ना बेरोजगारी खत्म होता था, कुछ भी नहीं खत्म होता था। बस। और मोदी तानाशाह है सर, इसलिए मोदी को हटाना। नो तानाशाह, कोई तानाशाह नहीं है मोदी। सारा जो संगठित है ना 28 लोग, सिर्फ उस व्यक्ति की सोच को, जो बांटने की सोच है, उसको हटाने के लिए खड़े हैं। कैसा बांटने के लिए? कौन सी बांटने की चीज की पता आप बात कर रहे हैं? किस चीज की बात कर रहे हैं कि बांटने की चीज है? 28 आदमी देश की अस्मिता को खत्म करने की, ये अस्मिता को बनाने के लिए वो आदमी मर रहा है। वो आदमी मर रहा है। 28 आदमी आज घड़ी तक नहीं, जितने बुद्धिजीवी क्लास है, अगर बोल दे कोई आदमी कि 1947 से लेकर आज लोग अस्मिता बनी हुई है, तो बताए हमें आज जो मोदी कर रहा है वो अस्मिता बनी हुई है। और ये मजबूती से दीवार खड़ा हो रहा है, मजबूती से दीवार खड़ा हो रहा है, आसमान को छू देगा, आसमान को छुएगा। और बताइए, आसमान छुएगा। लेकिन ऐसी विचारधारा लोगों में पनपा दी है, क्योंकि अब उनकी अखिलेश यादव कह रहे 4 तारीख को विदाई होगी।
देखिए अखिलेश यादव, देखिए अगर आपका एक शर्ट अगर निकाल दिया जाए तो नंगा हो जाएंगे आप। उस कौन लिबास अखिलेश यादव पहने हैं जिसके वजह से सत्ता में आ जाते हैं? वही जो आदमी को हमने बताया ना, एक आखिरी वाला, उसी लिबास को पहन लेता है और सत्ता में प्राप्त हो जाता है। युवा पे विश्वास नहीं है सर? हाँ, युवाओं पे, युवाओं पर तो विश्वास है, युवा पर तो विश्वास है। युवा कैसे आगे बढ़ेगा जब हमारा रास्ता ही रोक देंगे? तो युवा कैसे आगे बढ़ेगा? अगर आपको आगे बढ़ना है, दीवार रोक देगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे आप? मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2 युवा हैं, तो उन पे विश्वास नहीं है देश का, हाँ? बनारस का? देखिए वो जीवन में जो गैया का दूध एक कटोरा पिया, बोतली का तू पिला हम पेली, तू पिला हम पेली, ये बनारसी भाषा शब्द है सब। तो ओसे ना होई, ओसे ना होई, कैसे होई? ओसे सही काम करवा तब हो। युवा लड़का की नौकरी कब मिली? पहले वो दीवार के धराशायी करो। वो धराशायी जे दिन तो लोग कर देवा, वो दिन तो लोग का युवा वर्ग सीए सदगे सीधे। एक चीज समझाइए, वही आरोप लगाते हैं कि मोदी ने 10 साल में लोगों को रोजगार नहीं दिया, हम आएंगे तो रोजगार देंगे। अरे बेटा कितना करी बेटा, 10 साल के अंदर तू उतना खंडहर कर दे ले रहा। हम 10 साल से हमने इतना उम्मीद कर लो, 70-75 साल तक हुकूमत कर ले और कुछ नहीं कर लो, और वो आगे हमसे उम्मीद करे लगला 10 साल के अंदर। अच्छा, आपने वोट कर दिया? हाँ, वोट कर दिया। आपका क्या मुद्दा है? यहाँ का हमारा देश के अंदर लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाना। जिस दिन लोग बचेगा, संविधान बचेगा तो सारे कार्य होंगे। बताइए। संविधान बचाना है? हाँ, संविधान बचाना। ऐसा क्यों लग रहा है 10 साल में? ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है तानाशाही हो गई है। हर विभाग में देखिए, चाहे वो छोटा हो तब का बर्ताव, सब लोग को इतना डिस्टर्ब इस आदमी ने कर दिया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। छुट्टी एकदम बैंग बैंग, गो गुजरात, गो 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 गो। घाम ज्यादा पड़ रहा है, इनको लग गया है लू। घाम ज्यादा पड़ गया है, मेरे माननीय चाचा जी हैं इसलिए इनको लग गया है लू। और ये मोदी देन है, मोदी का जो तपस्या कर रहे हैं कि आज इतना बोल पा रहे हैं। मौसम देखिए, भगवान भी उनके साथ है, वो तपस्या कर रहे हैं। आज मौसम देखिए 46-48 डिग्री टेम्परेचर कल के दिन में हुआ था। हुआ गांधी के साथ भगवान नहीं है? कोई नहीं, ये परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी के साथ कोई नहीं है। इन लोगों को 4 जून के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ से हम लोग आम के पन्ने का जूस पिलाने का काम करेंगे। ये बताइए, मेरे सुनिए, देश का सबसे बड़ा फराड आदमी, अगर देश के ऋषि मुनि अगर वो करते थे, हाँ फराड आदमी, सुनिए, अगर कोई ऋषि मुनि, सुन लिए, ऋषि मुनि अगर तपस्या करता था तो भंग न हो, किसी को पता नहीं चलता था। ये बताना कि हम चुतिया बना रहे लोगों को, 180-40 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कोई आदमी अगर मन रहेगा, साधना कर रहे हैं, साधना करता को बताता है, साधना नहीं करता है। साधना कोई, ये मुद्दा है क्या? अरे क्यों नहीं, ये मुद्रा साधना का नहीं है। लेकिन ये बताइए, ये उस पार्टी का आदमी बात कर रहा है सबका अपना, जिसका नेता हर प्रदेश में जाके अपना धर्म बदल ले रहा है। कहीं ब्राह्मण हो जा रहा है, कहीं ईसाई हो जा रहा है, कहीं मुसलमान हो जा रहा है। वो पार्टी धर्मों को लेकर चलने वाली, वो पार्टी दूसरे को फराड बोल रहा है। ध्यान एक आदमी का निजी चीज होता है ना, ध्यान में राजनीति नहीं होता है, समझ रहे हैं? ध्यान में। और रहा विकास की बात, अब ये जितने लोग जो देख रहे हैं, जो भाजपा शासित प्रदेश के नहीं है, वहाँ के गरीब लोग यहाँ के बढ़ा रहे हैं। बनारस के कोई आदमी जो है बेरोजगार नहीं, आज छोटा से छोटा आदमी बेरोजगार वर्ड बोल है ना। अगर वोट दे दिया, बिल्कुल दे दिया। देखिए हमारा है कि देश मजबूत हो, ठीक है, देश मजबूत हो, वो विकास करे, तभी हमारा विकास होगा। और अगर बेरोजगारी की बात, अगर 2 करोड़ अगर दे देता है गवर्नमेंट, ठीक है, अगर बेरोजगारी दूर हो जाते, ऐसे नहीं होगी। जब तक हम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून ना लाए, तब तक नियंत्रण, यही नियंत्रण चाहते क्या जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से आएगा? हाँ, मेरी बात सुनिए, पहले हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी 15-15 बच्चे पैदा करते थे। वो कहाँ से जनसंख्या पैदा करिए, 50 पैदा करिए, 50 करते थे। 50 पैदा करिए, बाहुबली अंदर भागता हुआ है, 50 पैदा करिए। और मोदी चले कि भैया महंगाई हो देश में, पैदा करेगा, विकास कैसे होगा? मेरी बात सुनिए, ये तो जो हमारे बुजुर्ग कर गए हैं, अब धीरे धीरे कोई सुधरेगा क्या? हमारे बुजुर्ग तो बड़ा नेक काम करके गए। हमारे बुजुर्ग नेक काम करते थे। अगर उनके 12 बच्चे रहते रहे तो 100 ग्राम रबड़ी लेके जाते थे। अब कोई बच्चा अपने बच्चे को
भाई साहब एक बात, अभी जो भाई साहब ने बोला कि संविधान बचाने के लिए, संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसके सरकार में हुआ है? ये मामला आ गया। 22 संशोधन हुआ है कांग्रेस के जमाने में, 22 अमेंडमेंट हुआ है कांग्रेस के जमाने में। कह रहे हैं उस समय जरूरत रही होगी। अगर इस समय, उस समय की जरूरत थी, अब इस समय की जरूरत है कि वो आबादी न बढ़े। इस समय की जरूरत आबादी न बढ़े, महंगाई बहुत है। कह रहे परिवर्तन जब उस समय आपने किया था, संशोधन किया था, तो आज भी वक्त है। आज भी मेरी बात देखिए, मेरी बात सुनो। आपने कहा अंबेडकर जी जो हम महान थे, जिन्होंने कानून बनाया, कै पन्ना लिखा, कै दिन लगा। आप सोचिए कितने दिन लगे, कितने बार रिसर्च किए, कितने रातों जाकर उन्होंने देश के लिए कानून बनाया। आज वही कानून देश के अंदर काम कर रहा है।